श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास की 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने परम साध्वी देवी देवती की कथा को सुना था। देवती ने योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा, और इसी कारण से अपने अगले जन्म में वे जनक नंदिनी देवी सीता के रूप में इस धरती पर अवतरण हुई और रावण के सर्वनाश का कारण बनी। सीता हरण के समय में अग्निदेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री राम के पास आए और उन्होंने साक्षात देवी सीता को अपने संरक्षण में लिया और श्री राम के साथ में एक मायामयी देवी सीता को भेज दिया। रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय पर अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री भगवान राम के सामने उपस्थित कर दी। तब माया सीता ने अत्यंत नरम होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम से कहा, हे महानुभावों, कहिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब मैं क्या करूंगी, मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव ने कहा, हे देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं पर रहकर तपस्या करो। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही और इसके बाद उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई और उनका नाम द्रौपदी पड़ा। पांचों पांडव उनके पति हुए। इस प्रकार सत्य युग में वही कल्याणी देवी वेदवती कुछ ध्वज की कन्या हुई और त्रेता युग में छाया रूप से सीता हुई और भगवान श्री राम की सहचर हुई और द्वापर युग में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। तीनों युग में विद्वान रही। नारद जी ने पूछा, संदेह के निराकरण करने में हे परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की इस शंका को भी मिटाइए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास में विराजमान हो गई, तब रूप और यवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वह भगवान श्री राम और अग्निदेव की आज्ञा के अनुसार भगवान शंकर की उपासना करने लगी। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान करें। यही शब्द उनके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने 5 बार मुझसे पति मांगे हैं, अतः तुम्हें 5 पति मिलेंगे। हे नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उनके पति हुए। इस प्रकार देवी वेदवती की पवित्र कथा को मैंने तुमसे कह दिया। इस पुण्यम कथा के प्रभाव से इसे जो भी सुनता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, इसे भी सुनो। हे नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी और इसी प्रकार बहुत सा समय बीत गया, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहा कि कब दिन बीता और कब रात रही। उसके बाद राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास विलास से अलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हुई थी। फिर भी उसे गर्व रह गया।
गर्व रह गया। उसका गर्व प्रतिदिन बढ़ रहा था और उसकी शोभा बढ़ाता रहा। नारद प्रतीक की पूर्णिमा के दिन उनके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस दिन, शुभ योग, शुभ लक्षण, शुभ लगन, शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी देवी के अंश से प्रादुर्भाव शरद ऋतु की पूर्णिमा का चांद हो नेत्र शरद कालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। अधर पके हुए बिना फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उन कन्या के हाथ पैर और पैर के तलवे लाल थे। उनकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उनके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे। उष्ण काल में वह शीतला गो बनी रहती थी। वे सदा ही 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। अति सुंदर थी। स्त्री और पुरुष उन्हें देखकर इसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतः विद्वान पुरुषों ने उनका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधार ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी हो। सब लोगों के मना करने पर भी तपस्या करने के विचार से बद्री वन को चली गई। वहां पर उन्होंने बहुत काल तक कठिन तपस्या की। उनके मन का निश्चित उद्देश्य था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह पंचांगनी तपती जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वृष्टि की धारा का वेग सहन करती। खुले मैदान में आसन लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षों तक फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्ष तक केवल पत्ते चबाती रही। हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उन्होंने अपने प्राणों को टिका कर रखा। इससे उनका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर तपस्या करती रही। निलक्ष होकर एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उत्तम वर देने के लिए विचार से बद्रिका आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी को देखकर देवी तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उनसे कहा, हे तुलसी, तुम अपने मन वांछित वर मुझसे मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर और अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब देवी तुलसी ने कहा, हे तात पिता, मैं सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है मैं आपसे कहती हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचर, उनकी अर्धांगिनी और उनकी प्रेयसी सखी सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। उन परम सुख से मैं अभी तृप्त भी नहीं हुई थी कि इतने में ही एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा ने रास मंडल में पधार कर मुझे श्राप दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उस समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा था, हे देवी, तुम भारतवर्ष में जाकर तपस्या करो। ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप पूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं अपने प्रियतम पति रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नाम का एक गोप भी इस समय श्री राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शाप के कारण उसे दानव के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। वह शंख चोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। हे सुंदरी, हे शोभिनी, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस तरह
इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुम्हें शाप दे देंगे। अतः अपने कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना होगा और संपूर्ण जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना हर पूजा निष्फल मानी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष के रूप में रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहकर पुकारेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों के द्वारा भगवान माधव की पूजा होगी। तो तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराज वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। हे नारद, ब्रह्मा जी की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी देवी के मुख पर हंसी छा गई। उनके मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने महाभाग्य महा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसे चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं। पर उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ और वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे श्री राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती श्री राधा के 16 साक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ, उसे हृदय में धारण करो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम श्री राधा को प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी। हे सुभग, भगवान गोविंद के लिए भी तुम वैसी ही प्रिय हो जाओगी जैसी श्री राधा जी हैं। हे मुने, इस प्रकार कहकर जगत दाता ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को भगवती राधा के मंत्र बता दिए। साथ ही स्तोत्र, कवच और पूजा की संपूर्ण विधि, किस कर्म से क्या अनुष्ठान करना चाहिए, सारी विधि बता दी। तब देवी तुलसी ने भगवती श्री राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वे देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल तुलसी देवी को प्राप्त हुआ। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे, वे सब मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्य को का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणित हो जाता है। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, सुनो, एक समय की बात है। वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उन्होंने सपने में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलिपि आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र देवी तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। हे मुनि, इस प्रकार का स्वप्न देखने के बाद देवी तुलसी निषाद करने लगी। इस प्रकार पूर्ण अवस्था में से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। हे नारद, उस समय महान शोकी योगी शंखचूड़ का विक्र वन में आगमन हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मनोहर मंत्र उन्हें प्राप्त हुए थे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच से उनके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी भी उन्हें अभिलाषा वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां पर आया था। वह आ रहा था, तभी तुलसी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमय कांति थी। उसकी कांति श्वेत छपा के समान थी। रतन में अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद काल के प्रफुल्ल कमल हों। 2 रतन में कुंडल उनके गंड स्तन की छवि बढ़ा रहे थे। परिजात के पुष्पों की माला उनके गले में सुशोभित कर रही थी। उनका मुख कमल मुस्कान से भरा था। मंत्र को मुग्ध करने वाले शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान थे। शंखचूड़ को देखकर देवी तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया।
कारण लज्जावश उनका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के समान तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नुपुर उनके चरणों की शोभा बना रहे थे। वह मनोहर त्रिभुज से संपन्न श्री सर्वोत्तम मणि से निसृत करधनी सुंदर शब्द करती हुई उनकी कमर को सुशोभित थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उनके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उनके कानों में अमूल्य रत्नों से भरे हुए मकरंद कुंडल थे। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उन सुंदरी तुलसी देवी को देखकर शंखचूड़ उनके पास आया और वहीं पर बैठ गया और मीठे शब्दों में कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद और सदा समादार की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली हे कल्याणी, तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद सुनो। शंखचूड़ की बातें सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से सुख पूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कुलसित कुल में उत्पन्न होते हैं, जिसने धर्म शास्त्र और श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिलता, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर और स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता। वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वास्तव में वह विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ लेने के लिए वह सांकल के समान है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा और स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो वह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीप और मल नाना प्रकार के दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित और दोष युक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। स्त्री की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूप में स्त्री का सर्जन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए तो यह विष का काम करती है। अतः मोक्ष पाने वाले व्यक्ति उन्हें देखना भी नहीं चाहती। नारद, चंद्रचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी देवी चुप हो गई। तब शंखचूड़ ने हंसकर कहा, हे देवी, तुमने जो भी कुछ कहा वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी भी कुछ बातें सुनो। स्त्रियों का तो सतो प्रधान रूप है, वही शुद्ध है, उसी का उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं, इनको वास्तव रूपा जानना चाहिए। जो कृत्य स्त्री होती है, उनके दो भेद होते हैं, एक रजो में रूपा और एक तमो में रूपा। हे सुंदरी, जो रजो में रूपा स्त्रियां हैं, उनमें निम्नांकित कारणों से ही साध्वीपन रहता है। पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का ना हो, अवसर का न मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूती का न होना, शरीर में कोई क्लेश होना, रोग होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना अथवा शत्रु या राजा के भय का प्राप्ति होना, इन्हीं कारणों से वे अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं। मनीषी पुरुषों का कहना है कि स्त्रियों का यह रूप मध्यम होता है। जो तमस रूप वाली स्त्रियां होती हैं, उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोक पाना बहुत कठिन होता है। विद्वानों के मत में यह स्त्रियों का अधम रूप है। हे देवी, तुमने जो कहा कि सत और असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन अथवा एकांत स्थान में पर स्त्री से कुछ भी बात नहीं करते, सो ठीक ही है। मैं भी यही मानता हूँ, परंतु शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा।
देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है, और विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नाम का गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, मैं उन्हीं में से एक था। देवी श्री राधिका के श्राप से मैं इस समय दानवेंद्रो जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। यह जानने की योग्यता जो तुम्हें भी प्राप्त है, तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, उसमें मुख्य कारण श्री राधिका का श्राप ही है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। उस समय तुलसी देवी का मन हर्ष से उलसत हो गया। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उन्होंने कहा, तुलसी देवी ने कहा, शंखचूड़ से क्या शंखचूड़ से क्या कहा, अब उसको हम अगले अध्याय में सुनेंगे। माघ मास का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए जगत जननी माता महालक्ष्मी की जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे।